वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के सबसे बेस्ट और सबसे घातक मिसाइल सिस्टम DF-41 के बारे में। ये एक ऐसा मिसाइल है जिसके नाम से शायद अमेरिका भी सहम जाता है और पूरी दुनिया में इसका लोहा माना जाता है। समझेंगे इसके बारे में, देखिएगा। सबसे पहले ये ICBM के कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में होता है? तो ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार कर सकता है। लाइक एशिया से यूरोप में कर सकता है, एशिया से अफ्रीका में कर सकते हैं, एशिया से अमेरिका में कर सकता है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, कहीं भी कर सकता है। किस कंट्री के पास है? तो चाइना ने इसको डेवलप किया है। कब सर्विस में आया था? तो 2017 में आया था। कौन यूज़ करता है? तो चाइना की जो आर्मी है, जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, PLA, उस PLA में एक रॉकेट फोर्स होता है। जी हाँ, ये डेडिकेटेड फोर्स होता है जो सिर्फ रॉकेट के लिए बनाया गया है, रॉकेट की देख रेख करता है, उसका यूज़ करता है ये। तो PLA का जो रॉकेट फोर्स है वो कंडक्ट करता है इसके सर्विस को, DF-41 के सर्विस को। मैन्युफैक्चरर जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी मतलब CALT है, जो चाइना की एक गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है। मास की बात करते हैं तो इस मिसाइल का जो वज़न है वो 80,000 किलोग्राम्स के आसपास में है। मतलब समझ सकते हैं कितना भारी भरकम मिसाइल होने वाला है। लेंथ 21 मीटर्स, काफ़ी ह्यूज है। डायमीटर 2.25 मीटर का व्यास है मतलब बहुत, इसकी जो व्यास है वो बहुत ज़्यादा, डायमीटर बहुत ज़्यादा है। वारहेड, जो सबसे घातक चीज़ है इस मिसाइल के बारे में, वो इसका वारहेड है। क्योंकि देखिएगा, थर्मो न्यूक्लियर वेपन, मतलब ये एक ऐसा मिसाइल है जो न्यूक्लियर हथियार को, वेपन को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लेकर जा सकता है। और एक दो नहीं, अप टू 10 मतलब 10 न्यूक्लियर वारहेड को ये एक साथ कैरी कर सकता है, अलग अलग क्षमता का। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। एक अकेला DF-41 मिसाइल एक साथ 10 वारहेड को कैरी कर सकता है और सबकी क्षमताएं अलग अलग हो सकती है। एक साथ 10 निशाना ये लगा सकता है। समझ सकते हैं कि कितना घातक होने वाला है। और कितने वजन तक का? तो 2500 किलोग्राम वजन तक के आराम से कैरी कर सकता है। 21 मीटर के आसपास का इसका लेंथ है, ये हम देख ही चुके हैं। इंजन जो है इसका 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, जो कि बहुत यूनिक नहीं है, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी US के पास भी है, इवन इंडिया के पास भी है, और साथ में रसिया भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। रेंज की बात करते हैं तो इसका जो रेंज बताया जाता है वो लगभग 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक माना जाता है। 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक ये आराम से मार कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि इससे US के किसी शहर को तबाह करना है तो बीजिंग से US को तबाह करने में मात्र इसको 20 से 30 मिनट तक का समय लगेगा। स्पीड, इसकी स्पीड 25 माक तक की बताई जाती है। 25 मैक, जी हाँ, आपको पता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। और आपको पता है कि 5 मैक से जब ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है तो उसके स्पीड को हाइपरसोनिक कहा जाता है। 5 मैक से ज़्यादा होती है तो हाइपरसोनिक कहा जाता है। और इसकी स्पीड कितना है? 25 मैक है। मतलब कि ऑब्वियसली ये हाइपरसोनिक कैटेगरी में भी बहुत तेज़ वाला मिसाइल है। और इसको किलोमीटर में देखिएगा तो 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। सेकंड के हिसाब से 8.5 मतलब 8.5 किलोमीटर एक सेकंड में ये ट्रैवल कर सकता है। इसमें जो एक्यूरेसी इसकी है वो 100 मीटर के आसपास की है, जो कि बहुत ही बेहतर, इतने भारी भरकम और इतने दूर तक ट्रैवल करने वाली मिसाइल के लिए बहुत बेहतर एक्यूरेसी इसको माना जाता है। इसको आराम से रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर के लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे और घातक बनाता है। देखिएगा, ये है चाइना, और दिखाया गया कि ये जो DF-51 है ये आराम से यहाँ से लंदन, मतलब यूरोप का एक बहुत फेमस शहर, लंदन को हिट कर सकता है। और यहाँ से बैठे बैठे ये आराम से न्यूयॉर्क को भी हिट कर सकता है, US को भी तबाह कर सकता है। और महज इसको 22 से 23 मिनट का समय लगेगा न्यूयॉर्क शहर तक जाकर वहाँ तबाही मचाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना से इसका अगर रेंज देखा जाए तो ये जितना आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सभी कंट्रीज इसके जद में है। ये सभी कंट्रीज़ पे कहीं भी अटैक कर सकता है। और ये घातक इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके स्पीड बहुत ज़्यादा है, 25 मैक की है, तो इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी कंट्रीज़ को। इसलिए इसे रोकना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम भी कई बार चकमा खा जाते हैं जब इस मिसाइल की बात आती है। तो आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।